अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कैपिटल जो इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किए हैं, सिर्फ आपने वही करने हैं। जिसमें बांग्लादेश ढाका जो है जी सबसे पहले आता है, वो आपने बताना है कि उसका जो है कैपिटल है वो ढाका है। ठीक है, फिर मज़ीद आपने चाइना का देखना है, चाइना का आपने करना है। ये PDF आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। ठीक है, आप मैसेज करके तो ये जो है वो PDF ले सकते हैं, ताकि आप इसको प्रिंट फॉर्मेट में अपने पास सेव रख सकें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ गेट के MCQs है। इसके बाद जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इराक, ये सारे आपने करने हैं। मज़ीद इसमें कवैत है, ठीक है, ये करना है। फिर आपने मैक्सिको याद करना है। फिर इसमें और जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लैट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद कर लेना है। फिर उसके बाद हम मज़ीद चलते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसीज़ हैं, तो वो आपने तैयार कर लेनी है। ठीक है, उसमें मैंने ये सारी लिखी हुई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी आपने जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जिसमें अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कंट्रीज़ जो हैं जी, उनके कैपिटल्स क्या है। उसमें अफ़गानिस्तान सबसे पहले आ जाता है, तो ये आपने प्रिपेयर। अफगानिस्तान का अगर आप कैपिटल देखें तो आपने ये करना है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें जो मैं हाईलाइट करूँगी ना, जस्ट सिर्फ आपने वही याद करने हैं। ठीक है, और ये आपको PDF हाईलाइटेड फॉर्मेट में मिल जाएगी। अल्बानिया का याद करना है। इस तरह से मज़ीद आगे जो है ना, अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट करेंसीज MCQ है, वो याद करनी सारे है, आपने जिसमें सबसे प्रिपेयर कर पहले लेने। मैं सारे अफगानिस्तान हाईलाइट की कर देती हूँ। करेंसी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ना उनको मैं हाईलाइट कर दूंगी, उसको बाद में आपने याद कर लेना है। फिर 3 छोड़ के अल्बानिया, अल्गेरिया, अंडोरा को छोड़ के अंगोला की आपने करेंसी याद करनी है। ठीक है, एंटीगो और बरबूदा, इसकी आप करेंसी याद कर ले। फिर उसके बाद अर्जेंटीना की इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्मानिया की भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की आपने करेंसी याद करनी है। फिर जो है जी उसके बाद आपने जो है वो याद करनी है अज़रबैजान की। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने जो याद करना है वो बाहा मास की जो है वो कर लें, बाहा मास की अगर आप करना चाहते हैं। फिर बांग्लादेश की याद करें कि बांग्लादेश का जो कैपिटल सिटी है वो ढाका है। ठीक है, कैपिटल सिटी जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं बता रही हूँ। बांग्लादेश का याद करना है ढाका, ये पूछ लेता होता है और ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जी आपका, अगर देखें तो ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसमें। फिर उसके बाद आप आई से आ जाएं, FJ सारे छोड़ के आई से देखें। आई से लिखा हुआ है आइसलैंड। ठीक है, उसका आप याद करेंगे। इंडिया का याद करेंगे, इंडोनेशिया का याद करेंगे, ईरान, इराक, आयरलैंड, इसराइल, इटली। ठीक है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि किसका कैपिटल क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो न्यूजीलैंड है, वेलिंगटन, वो आपने याद कर लेना है। बाकी इसमें कोई भी करेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कौन सी कंट्री ने क्या सबसे पहले किया, तो ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ये जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपने करना है, इस 2 पे आ जाता है फेमस लैक्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन सी है। लैक सुपीरियर बस आप याद रखें कि USO में है। लैक विक्टोरिया याद रख ले, युगांडा में है। उसके बाद लैक बाइकल याद रखें, ये रशिया में है। बस यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर वाला भी याद कर ले, कैस्पियन सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ भी इनमें लैक में इंपॉर्टेंट नहीं, आपने नहीं करना। मेजर सी एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने ओशन याद रखना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा ओशन है, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे कौन सा है। सबसे पहले नंबर पे आता है पैसिफिक ओशन। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है पैसिफिक ओशन है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान में आता है। 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पे ये मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, ये अमेरिका और यूरोप के दरमियान में आता है। उसके बाद इंडियन ओशन है, ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में है। सॉल्टर्न ओशन आपने याद रखना है। फिर आर्टिक ओशन है, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन भी वो पेपर में पूछ लेता होता है, तो वो भी आपने याद रखना है। इनका एरिया भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना वो आपको मैं बाद में सेंड कर देती हूँ वीडियो के फॉर्मेट में, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी की फॉर्मेट में भी अपने पास रख सकते हैं। फिर सीज़ के लिहाज से देखा जाए तो मेडिटेरियन सी वो पूछ लेता होता है कि सबसे लार्जेस्ट सी कौन सा है। ठीक है, ये आप याद कर लें। फिर कैरिबियन सी है, फिर साउथ चाइना सी है, फिर रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने ये भी याद रखना है और इसके साथ आपने ये याद रखना है ये कहाँ पर इनकी लोकेशन है। ठीक है, ये जो मेडिटेरियन सी है दुनिया का सबसे बड़ा सी है, ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया के दरमियान आता है। कैरिबियन सी देख ले तो सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइसलैंड में आता है। साउथ चाइना सी देखे तो ये चाइना, फिलिपाइंस और
मलेशिया में आता है। फिर हम रेड सी देखें तो ये अफ्रीका और अरेबियन पेंसुला के दरमियान में है। फिर ब्लैक सी देखें तो ये बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड तुर्की में आता है। बाकी सारे बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे की नोट देखो तो ये आपने याद रखना है कि पैसिफिक ओशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट ओशन है। मेडिटेरियन एंड साइबेरियन सी जो है ये फेमस है टूरिज्म हिस्ट्री के लिहाज से। कैस्पियन सी जो है ना इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सी इन द वर्ल्ड, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो ये सारी ही आपने करनी है। इसमें मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आपने इनके नाम याद करने हैं, ठीक है, सारे नाम। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिफाई, मतलब ये किस किस के एब्रीवेशन है। साथ में एब्रीवेशन भी लिखे हुए हैं और पूरे नाम भी लिखे हैं। इनको आपने अच्छी तरह से जो है ना वो रट्टा लगा लेना है समझ समझ के। फिर अपने इनकी फॉर्मेशन याद करनी है कि किस सन में ये फॉर्मेट हुए, और फिर ये याद करना है कि इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वो भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो आपने ये चीज़ें याद करनी है, पर्पस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। इस तरह से रट्टा लगा के बार बार इसको याद करना है। एक अगर आपका पूरा दिन लगता है तो ऐसे याद कर लो, समझ के अच्छी तरह से इसको याद करना है। जैसे सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन को देखें तो न्यूयॉर्क में है, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन में है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे देखें यूनेस्को है, ये जी न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड ट्रेड है, जिनेवा में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये रोम इटली में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईसीजे, ये हैग द नेदरलैंड में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ये वियना में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये भी वियना में है। तो ये तकरीबन 21-22 हैं, तो ये आपने याद करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वर्ल्ड मेजर्स एयरलाइंस पे आ जाए। यहाँ पे आपने ये जो मेजर एयरलाइंस है ना ये आपने याद रखनी है कि कौन सी एयरलाइन कहाँ पे आती है, ठीक है। ये बस आप पढ़ लीजिएगा कि एमाइरेट्स जो है वो यूएई की है, कतर एयरवेज जो है वो कतर की है, सिंगापुर एयरलाइंस सिंगापुर की है, ब्रिटिश एयरवे जो है वो यूके की है, ठीक है। आगे नोटेबल इन्फो या हेडक्वार्टर्स जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंट्री और उसके एयरलाइंस कहाँ कहाँ पे है और उसको क्या कहते हैं। तो बस ये आपने जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 10 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ वही लिखे हुए हैं। डेल्टा एयरलाइंस है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ना उस पर आपने चले जाना है, जो कि वर्ल्ड्स मेजर डैम्स है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एयरलाइंस इसलिए आज से इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि अमेरिका की एयरलाइन का नाम बताएं या जर्मनी की एयरलाइन का नाम बताएं, या जो यूनाइटेड एयरलाइन है ये कौन सी कंट्री में आती है, तो वो ये पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेता होता है, तो ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, वर्ल्ड्स डैम्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले 3 जॉर्ज डैम आपने याद रख लेना है, ठीक है। यही आपके बस याद रखने वाला है और इसमें कुछ भी नहीं ही इंपॉर्टेंट। यहाँ लास्ट पे अगर आप देखें तो तरबेला डैम है बस। वर्ल्ड फेमस एनिमल ब्रेड्स ये आपको करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड फेमस एजेंसीज आपने करनी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, यहाँ पर फिर से उनकी रिवीजन हो जाएगी। ऊपर जो 40 है ना, 40 की बजाय ये जो 10 है ना ये आप कर लें, जिसमें यूनाइटेड स्टेट नेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1945 में बनाएगी, न्यूयॉर्क में है। पर्पस इसका करने की जरूरत नहीं है। इंटरपोल है ये 1923 में बनाएगी, लियोन फ्रांस में। फिर नेटो है ये 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाएगी। यूनेस्को है 1945 में पेरिस फ्रांस में आ गई। WHO 1948 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO है 1995 में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आप बता सकते हैं IMF है ये
मतलब आपने कंट्रीज़ के नेम, उनके कैपिटल, ठीक है, ये सारे याद कर लेने हैं, ये सारी इसमें नेशनल आ जाएंगे। और रिजर्वर के लिहाज से सऊदी अरेबिया सबसे पहले, ये बस चीज़ आप याद रख लें। फिर वर्ल्ड वार के लिहाज से आपने याद रखना है वर्ल्ड वार 1, 2 और कोल्ड वार, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी वार इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये याद रखना है कि ये किस सन में, 1914 से 1918, 1939 से 1945, ठीक है, 1947 से 1991, ये 3 चीज़ें बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आप अपना टाइम इस पे वेस्ट करेंगे। फिर वर्ल्ड इंडिपेंडेंस डे आपने याद करना है, ठीक है। उसमें अगर आप देखें तो यूएसए का 14 जुलाई 1776 बस आपने याद करना है। फिर इंडिया का 15 अगस्त, पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947, बांग्लादेश का 26 मार्च 1971, कनाडा का 1 जुलाई 1867, ऑस्ट्रेलिया का जो है जी वो 1 जनवरी 1901, फ्रांस का 14 जुलाई 1789, मैक्सिको का 16 सितंबर है, ब्राज़ील जो है 7 सितंबर, साउथ अमेरिका अफ्रीका 31 मई। तो ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपने याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ पैदा करती है। ऑयल के लिहाज से सऊदी अरेबिया यूएसए नहीं है। फिर कोयल के लिहाज से चाइना है, ये याद रखना है। फिर नेचुरल गैस के लिहाज से रशिया याद रखना है। फिर वीट है। फिर ये सारे बच्चों आप लोगों ने जो है ना वो याद कर लेने हैं। कॉटन, टी, आयरन और कौन मतलब कंट्री सबसे ज़्यादा है। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट आपने ये याद रखना है कि ये नॉर्थ अफ्रीका में है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट है, फुलेस्ट है, उसको तो आपने टोटली याद रखना है ना, उसको आपने ज़हन नशी कर लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो नंबर 1 पे आपने जो पाकिस्तान में है उसको, और नंबर 1 में जो दुनिया में है ना उसको आपने थॉरोली जो है वो याद करना है। ओके जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें सहारा अब सबसे पहले मैंने बताया कि नॉर्थ साइड पे आता है, और हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड भी, ये भी वो पूछ लेगा कि लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है दुनिया का, तो वो आपने बताना है। तो वो सहारा जो है ना उसको हाईलाइट। आने वाला गोबी डेजर्ट है, इसको आपने याद करना है। फिर काला हरी डेजर्ट है, फिर अरेबियन डेजर्ट है। थर्ड डेजर्ट आपने याद करना है, 5 तक बच्चे ये आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। मतलब थर्ड डेजर्ट जो है ना इंडियन पाकिस्तान में आता है, इसको आपने कंपलसरी जो है वो याद करना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं वो देखती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। सारे बच्चे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा। मतलब कि आप वो फोकस करें सिर्फ उन चीज़ों पे जो कंपलसरी हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि फेमस रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से है, ये आपने बताना है, ठीक है। उसमें फेमस एक्सप्लोरर्स एंड इन्वेंटर्स कौन कौन से हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, ये इटली के रहने वाले थे, इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। मतलब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया। फिर मार्को पोलो हैं, ये इटली के रहने वाले थे, इन्होंने जो है जी एशिया को स्किल रोड को डेवलप किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। फिर फ्रेडरिक मैंगल थे, ये पुर्तगाल स्पेन के रहने वाले हैं। सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, ये स्कॉटलैंड यूएसए के रहने वाले हैं। थॉमस एडिसन है, ठीक है। निकोलो टेस्ला है। उसके बाद राइट ब्रदर्स हैं, फिर मैरी क्यूरी है, जेम्स वाट है। तो ये सारे आपने जो है वो याद कर लेने हैं। फिर आ जाएगा फेमस रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें नील रिवर आपने याद रखना है, जो इजिप्ट अफ्रीका में आता है, इसको लार्जेस्ट रिवर भी हम बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अमेज़न जो रिवर है, ये ब्राज़ील साउथ अमेरिका का जो है लार्जेस्ट रिवर है। फिर यंगटस रिवर ये तीसरे नंबर पे आने वाला, चाइना पे है। मिसिसिपी है यूएसए में। गंगा रिवर इंडिया का है। मेकॉन्ग साउथ एशिया में आता है, ठीक है। डोनोबू यूरोप में है। वोल्गा रशिया, थैम्स यूके, ठीक है। ये सारे आपने बच्चे याद रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो पहला रिवर आप याद रख लें। उसके बाद नोबेल प्राइजेज़ में आ जाते हैं, ये सारे आपने याद करने का। फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो ये नोबेल प्राइजेज़ आपने लिखने हैं। फिर आपने बताना है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो है वो नोबेल प्राइज़ कब मिला। फिर मलाला यूसुफजई को किस वजह से प्राइज़ मिला, तो ये भी चीज़ें आपने ऐड करनी है। फिर चाइना के बारे में आपने लिखना है कि चाइना का कैपिटल बीजिंग है। लार्जेस्ट सिटी है कौन सी है, शंघाई है, बीजिंग है। पॉपुलेशन इसकी 1.4 बिलियन है। मेजर
येंगजे रिवर इसका जो दुनिया का तीसरा रिवर है, यंगस्ट रिवर, येलो रिवर, फेमस लैंडमार्क आपने बताना है, ग्रेट वॉल है इसकी, इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम इसका जो है वो वन पार्टी सिस्टम यानी कम्युनिस्ट सिस्टम है वो आपने बताना है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम ही चलता है। फिर मेजर फॉरेस्ट आ जाता है दुनिया का। सबसे पहले आपने जो इसमें याद रखना है ना वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट आपने याद रखना है, जो कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। फिर कोनोगो रेन फॉरेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में आता है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आगे आप चलें वर्ल्ड फेमस मॉस्क पे, ये सारी आपने याद करनी है, जिसमें मस्जिदुल हरम जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, लार्जेस्ट मॉस्क है। फिर मस्जिद नबवी है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन है। अल अक्सा मॉस्क है, ये जेरूसलम फ़लस्तीन में आती है। सुल्तान अहमद मॉस्क इस्तांबुल तुर्की में आती है। फैसल मॉस्क इस्लामाबाद तो पाकिस्तान में आती है। शेख ज़ैद मॉस्क अबू धाबी में आती है। तो हसन टू मॉस्क जो है जी, ये सारे बच्चों आपने याद कर लेने हैं। फिर मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स याद करनी है, लार्जेस्ट कंट्री भाई एरिया के लिहाज से, एरिया के लिहाज से सबसे पहले रशिया आती है, तो ये एक ही याद करनी है आपने, ठीक है। चाइना तीसरे नंबर पे आती है, यूएसए जो है वो चौथे नंबर पे आती है, और इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे है। तो ये नंबर्स आपने याद रख लेने हैं। लार्जेस्ट पेंसुला ऑफ द वर्ल्ड, पेंसुला क्या होता है? ऐसा इलाका जिसके हर तरफ पानी ही पानी होता है, ठीक है, एक उसको खुश्की का लगता है, बाकी सारा पानी है। तो इसमें अरेबियन पेंसुला बस आपने याद रख लेना है, दुनिया का सबसे बड़ा पेंसुला है। फिर फेमस एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको ऊपर मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर नेशनल सिंबल ऑफ द वर्ल्ड आपने याद रखने हैं, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी हम ऊपर कर सके हैं। वर्ल्ड स्पेस एजेंसीज हैं, ये भी हम ऊपर पढ़ आए हैं, ठीक है। नासा है, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ऐड कर ले, ठीक है। ये भी है, नासा आ जाती है, रूसो कॉमर्स एजेंसी है, ईसा है, इसरो है, ठीक है। ये सारी बच्चे आप लोगों ने याद कर लेनी है एब्रीवेशन के साथ। स्पेस एक्स जो है प्राइवेट एजेंसी, ब्लू ओरिजिन। और उसके बाद जो है ना मज़ीद अगर आप आगे देखें ना तो इनके बाद ये सारे MCQs आगे स्टार्ट हो जाते हैं। ये तकरीबन जो है ना वो कोई 100 या इससे भी ज़्यादा MCQs है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ के जो चीज़ें मैंने बताई हैं और वीडियो में शेयर करूँगी उसको पढ़ के, तो फिर आगे जो इसके फर्दर MCQs दिए हुए हैं ना उनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो जीके का ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ना ये तो हो गया वाइंड अप, ठीक है। जब आपका पेपर होगा उसमें जाने से पहले आपने एक बार इसको ना कम्प्लीटली थॉरोली स्टडी कर लेना है इसी PDF को। तो मज़ीद